নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 8वां अध्याय। आज श्लोक संख्या 35 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 35 से 41 तक करेंगे आज। श्लोक संख्या 35। भावस्मिन् क्लिश्यमाननम् भावेऽस्मिन् क्लेश्यमानम् अविद्या कामकर्मभिः अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हनि श्रवन्तस्मरार्हाणि करिष्यन्ति केचन। करिष्यन्ति केचन। यस, सुषमा जायसवाल माता जी है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजा आदि रूपी भक्त को तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि रूपी भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे धर्म पंथ की पुनः स्थापना के लिए ही प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। धर्म पंथ श्री भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति धर्म का नया रास्ता नहीं बना सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गया है। धर्म का वास्तविक तरीका यह है कि श्री भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वाभाविक प्रेम से उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि संभवतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है। श्री भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है। अतएव जीव का कर्तव्य मात्र उनकी सेवा करना है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझ जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की सीमा से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह भौतिक जीवन के त्रिविधि तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। श्री भगवान एनी क्वेश्चन? यस, कंटिन्यू। श्री भगवान दुखी जीवों की आशा से कहीं अधिक दयालु हैं। इसीलिए वे अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के नियमों का पुनः संचार करते हैं। उपयुक्त में से समस्त विधियों। यस, हरे कृष्णा। यस माता जी। इस स्तवन माने क्या होता है? श्रवण? नहीं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तवन। ओ, स्तव यानी ग्लोरिफिकेशन। स्तव, अच्छा, ग्लोरिफिकेशन। वंदनम, जिसको वंदनम बोलते हैं। वंदनम को स्तवनम। हिंदी में क्या लिखा है? स्तवनम, स्तवन। स्तवन। ओके, स्तुति नहीं लिखे, स्तवन लिखा है। ठीक है। तो उपयुक्त में से समस्त विधियों का या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं जीव आउट ऑफ ये नवदा भक्ति में कोई एक भी बहुत पावरफुल है, कोई एक भी लेने से बहुत पावरफुल हो सकता है।
और इस्कॉन में तो शिल प्रभुपाद की कृपा से हम लोग सभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, है ना? या जीवों पर यह विशेष कृपा श्री भगवान द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रदान की गई है। हरे कृष्ण। हरि बोल। 36 नंबर श्लोक। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः च शृण्वन्ति गायन्ति गृणतयभिचक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेतं जनः स्मरन्ति नन्दन्ति त्वहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भावप्रवहो परमं पदाम्बुजम् भावाप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चित ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनर्गमन को रोकने का एकमात्र साधन है। तात्पर्य। परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्यमान थे, तब सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे श्री भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही श्री भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति श्री भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण उचित स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हों, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी-कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस प्रकार की जाती है कि जिससे वे अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सके। अतएव सर्वप्रथम समक्ष तथा प्रामाणिक वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लाइन है, कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। मतलब वो अपनी इम्पोर्टेंस सिद्ध कर सके, या क्या मतलब होगा इसका? एजेंडा रहता है ना, अलग अलग जो कथाकार है उनका अलग अलग एजेंडा रहता है। सोचिए किसी को फंड इकट्ठा करना है, फंड, ठीक है, संस्था के लिए फंड इकट्ठा करना है, या डोनेशन के बारे में देख रहा है कि बहुत धनी व्यक्ति ऑडियंस में है,
तो घुमा फिरा कर दान कितना इम्पोर्टेंट है, दान देना चाहिए, संपत्ति दान देना चाहिए, अपना गुरु को दान देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, घुमा फिरा के वही बोलेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको अच्छा डोनेशन चाहिए, ये कथा जो कर रहा है इसके तो ऐसा करके कथा घुमा फिरा कर बोलेगा कि अच्छा से कलेक्शन हो जाए। ओके, अंकित प्रभु कुछ दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। कौन से स्थान है प्रभु जी? आप लोग पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा है बीच में? नहीं, पढ़ नहीं पा रहे प्रभु। थोड़ा चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। गोस्वामी हाँ प्रभु जी, क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। 64 समाधि एरिया में है। अच्छा, 64 समाधि एरिया में। अच्छा, वही राधा कुंड के तट पे है प्रभु। हाँ, तो आप क्या राधा कुंड में सेटल हो गया क्या? नहीं ये अच्छा ठीक। गोविंद राधा गोविंद मंदिर के पास में वृंदावन में। ओके ओके ओके, हरि बोल हरि बोल। वाह, वेरी नाइस। रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि शायद ना? रघुनाथ दास हाँ हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि। हरि बोल, प्रणाम कीजिए। ये कहाँ है? राधा कुंड के तट पे तो है वो 64 समाधि जो है। वृंदावन में है। वृंदावन में है? अच्छा, वृंदावन राधा गोविंद मंदिर के पास, या राधा दामोदर मंदिर के पीछे जो हाँ समाधि है? हाँ, अच्छा, राधा दामोदर मंदिर के पीछे। अच्छा, नहीं राधा गोविंद मंदिर। राधा गोविंद मंदिर के पीछे, गोविंद राधा दामोदर मंदिर के पीछे समाधि है ना? बहुत समाधि है पीछे। राधा गोविंद मंदिर के पीछे समाधि। अच्छा, हमने ओह हाँ हाँ, याद आया याद आया। ओके ओके, यस यस। तो गोविंद जी का दर्शन कराइए। ये सब ओरिजिनल समाधि होगी ना प्रभु? हाँ, अभी बहुत टेम्परेचर हाई है उधर, इसीलिए बहुत फाका फाका जा रहा है ना। ज़्यादा भीड़ नहीं है इधर, कोई भी नहीं। ओके। लगता है प्रभु अकेले ही घूम रहे। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, शिला वृंदावन दास। क्या देखा प्रभु जी? तो देख नहीं पाया आपने, क्या दिखाया? ओके, थैंक यू अंकित प्रभु। अंकित प्रभु के लिए जोर से एक बार राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। ओके, यस माता जी, फिर से एक बार अनुवाद। अच्छा, हो गया था ना? सॉरी। प्रभु थोड़ा सा बाकी है नीति हाँ और हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू। श्री भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि अच्छा, तो श्रवण विधि मैंने एक उदाहरण दिया कि कैसे कथाकार उस डायरेक्शन में कथा बोलेगा जिसका उसका एजेंडा है। आप लोग और कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैं तो ये सुना है, मैं जो बोला वो मैंने सुना। और कोई उदाहरण दे सकते हैं जो कथाकार वैसे करके मोल्ड करके बोलेगा जिससे उनका एजेंडा कोई प्रभु ऊपर गो डायरेक्शन। सेवा के नाम पे
होता है, जैसे मांगते हैं और ओके ओके सम कुछ आई मीन गो सेवा के नाम जैसे में मांगना खराब नहीं है, लेकिन कथा में एनीवेज अगर वो प्रसंग नहीं है तो उसको घुमा फिरा कर वो बोलना भी दरकार नहीं है। बट यहाँ कोई पर्सनल एजेंडा, गो सेवा तो गोमाता का सेवा के लिए, पर्सनल हरे एजेंडा के लिए हरे घुमा फिरा कृष्णा कर प्रभु, वैसे बोलते दंडवत हैं। प्रणाम। यस, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो लोग कथा करते हैं वो अपना जैसे पैसा लेके करते हैं ना, तो वो भी एक उनका कमाई का जरिया होता है। हाँ नहीं, तो मैं बोला था ऐसे उदाहरण जहाँ कथाकार घुमा फिरा कर अपने हिसाब से समझा रहे हैं ऑडियंस को, सो दैट उनका एजेंडा फुलफिल हो। जैसे मैंने आप लोग को और एक उदाहरण दिया था ना, वो हम जब पढ़ाई करा तो अरिंदम चौधरी, डॉक्टर अरिंदम चौधरी, वो भी भागवत गीता को इस्तेमाल कर, मैनेजमेंट गुरु था, है, आपने सुना होगा। तो वो भागवत गीता का श्लोक को लेकर मैनेजमेंट बुक में वो लिखते थे, कर्म किए जाओ, फल की आशा मत करो, कर्म बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और ये सब भागवत गीता श्लोक को वो बताते थे कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट लाइफ में यानी ऑफिस लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में हम लोग बोल सकते हैं, कर्म किए जाओ, फल की आशा मत करो। ऐसे हम लोग अपने स्टाफ को, अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर सकते हैं, जो हमेशा कभी कभी रेज मांगता है। हाँ प्रभु जी, तो ऐसे कर बोलने प्रभु के कभी कभी वक्ता जो होते हैं, कथाकार जो होते हैं, तो जो भाष्य है गीता के या भागवतम के, जो भाष्य हैं उनसे अलग हटके वो अपनी शैली यानी कि गीत में चले जाते हैं और उसको मधुर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ख्याति हो सके। यस ऐसा भी है। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, सास बहू में भी चले जाते हैं। कहाँ सास बहू की कैसे और बनता नहीं है, ऐसे सब इसमें भी चले जाते हैं। पारिवारिक तो क्या होगा, लोग को थोड़ा मनोरंजन, लोगों का ऐसा करके कुछ बोलेगा जिससे लोगों को मनोरंजन लगेगा और आते रहेंगे। तो वैसा नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैसे नहीं था, श्रील प्रभुपाद वैसे नहीं था। वो एज इट इज प्रवचन दिया, जो है, जो करवा था वो करवा ही दिया, जो मीठा है वो मीठा ही दिया, एज इट इज, जो भगवान जिस मूड से अर्जुन को समझाना चाहते थे वैसे ही दिया। या प्रभु जी यहाँ तो जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके, खुद का हेतु मतलब तो अपने लिए ना। हाँ, खुद का हेतु माने खुद का फाइनेंशियल हेतु, खुद का प्रसिद्ध नाम, नाम हाँ वही तो हम बोल रहे थे कि फाइनेंशियल वो लोग का जो अर्निंग सोर्स है वही है। मेनली हरे कृष्ण प्रभु जी, या हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। टीवी पर भी आते हैं प्रभु जी, अनुराधाचार्य का, वो घुमा फिरा के सिर्फ डोनेशन का ही बात करेंगे। हाँ, मैं सुना है कितना भी भागवतम कर ले, कितना भी भागवतम पढ़ ले, घुमा के डोनेशन का बात जरूर करेंगे, 2 बार 4 बार, लास्ट तक डोनेशन वाला ही चर्चा हो। फिर प्रभु जी हर घर में एंट्री कर गए हैं, हर घर में सब जा के दीक्षा हाँ माता जी, ज्यादा से ज्यादा वही का प्रचार हो रहा है घर घर में। मतलब नॉर्थ का लोग, इधर का भी लोग, सब जा के दीक्षा ले रहा। उनका बातें सुनता, व्यक्तिगत बातें करते ज्यादा। अच्छा है, नास्तिक से अच्छा है। हाँ आई मीन ये बोगस गुरु है, ऐसे पैसा 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 करके, ठीक है। एटलीस्ट जो लोग इसको देखिए, इस्कॉन इज प्योर, प्योर, एकदम प्योर। और एटलीस्ट समाज में लोग इधर उधर भटकने से अच्छा है कहीं आश्रय लिया, फिर बाद में थोड़ा हरिनाम करेगा, थोड़ा पैसा जाएगा लेकिन थोड़ा हरिनाम करेगा, थोड़ा आस्ते आस्ते प्रगति होगा, होपफुली आशा कर सकते हैं। ऐसे ये दुर्भाग्य है, बहुतों का झुकाव उधर हो रहा प्रभु, बहुतों का झुकाव हो रहा। तो ऐसे घुमा फिरा कर हमने बहुत सुना है, ऐसे घुमा फिरा कर वो डोनेशन के बारे में बोलेगा, बहुत कथा फल के बारे में बोलेगा। कथा में जहाँ प्रवेश कर, कथा फल क्या होता है, कथा फल ज्यादा बोलने से क्या होता है, लोग बहुत फल के आशा में सोचता है कि नहीं डोनेशन कर दे, इतना कथा फल मिलने वाला है। एनीवेज, यस, आगे। श्री भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार प्रवचन दे रहे थे और हमारे श्रील प्रभुपाद ऑडियंस में थे, श्रवण कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद मैंने हमारे श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत प्रभुपाद के पीछे एक सेठ जी था, वो बार बार भक्ति वेदांत प्रभुपाद को पूछ रहा था, स्वामी जी ने क्या बोला अभी,
अभी क्या बोला समझ में नहीं आया, ये क्या वो समझ में नहीं आया। तो ऑडियंस में ऐसे दो दो बातें कर रहे हैं, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रवचन कर रहे थे स्टेज में, बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने तुरंत हमारे प्रभुपाद को डांट दिया, अभयचंद व्हाट इज दिस, तुमको लगता है तुम अच्छा बोल सकते हो तो यू कम हियर, आई एम गोइंग देयर, आप ऊपर आ जाओ स्टेज में। हम तो ऐसे करके डांट दिया। और फिर बोला, सेठ जी आपको क्या लगता है, आप आपका 16 प्रभुपाद लीलामृत में भी है। हाँ, आप आपका 16 रुपया डोनेशन में हमारा संस्था को खरीद लिया। एकदम सोचिए, डोनर को ऐसे करके झाड़ दिया, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा था कथा में। तो जो जेन्युइन भक्ता है वो डरेगा नहीं कि डोनर चला जाएगा फिर हमारा कैसे चलेगा, है नहीं, ऐसे नहीं, डरेगा नहीं। और एकदम डायरेक्ट बोल दिया। ऐसे कुछ बोला था सुमना गौरा की माता जी, एग्जैक्ट वर्ड क्या था? ओके, यस, कंटिन्यू। सॉरी, वो कुछ बोलना चाह रहा था ना प्रभु जी, वो कुछ बोलना चाह, जो डोनर थे ना अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाया था। श्रील प्रभुपाद जी सुनने की कोशिश करते, उनके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। दोनों को ही डांटा था प्रभु, हाँ, डोनर को भी और उनको भी। हाँ हाँ, जैसे देखिए क्योंकि राधा डोनर गोविंद सोच रहा था मंदिर, कि मैंने डोनेट किया है तो मैं कुछ भी कर अंकित सकता को हूँ। कुछ दिखा रहा है। हाँ, तो ऐसे करके झाड़ दिया था वो डोनर को। यस, राधा गोविंद मंदिर है। हरी बोल, प्रणाम कीजिए सब राधा गोविंद मंदिर को। हरी बोल, हरि बोल, राधा गोविंद देव की जय। जय जय। जय जय जय। वेरी नाइस। यस, सॉरी, सुषमा जसवंत माता जी, कंटिन्यू। लेकिन शर्त यही है कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के कार्यकलाप पांडव के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ बर्ताव के संबंध में भी श्री भगवान की अनेकानेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ साथ द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि श्री भगवान परम अवस्था में हैं, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी-कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ श्री भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में रुचि लेते हैं। ऐसे मनोवृत्ति श्रोता में कामुक विचारों की सूचक है। अतः श्री भगवान की लीलाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनाता। मनुष्य को श्री भगवान के विषय में बिल्कुल प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो जो कथाकार है उनको भी बहुत केयरफुल लेना चाहिए। जब श्रीमद् भागवतम का रासलीला ये सब का बारे में वर्णन कर रहा है, उनको उनका दायित्व बनता है कि देखने के लिए कि ऑडियंस में कोई ऐसे नौसिखिया भक्त है क्या। अगर है तो ये कथा बोलना उचित नहीं होगा। ये जो एडवांस्ड भक्त हैं वो इस कथा का लाभ ले पाएगा और दूसरों का अपराधी अपराध होगा, और उसका अपराध का फल उनको भी मिलेगा जो कथाकार है। और यजमान को भी ऐसा कथा में स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। यजमान का दोस्त तो वहीं से शुरू होता है। यजमान आकर बोलता है मैं भागवतम करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है, हाँ मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा, 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा, बड़ा बढ़िया प्रसाद होना चाहिए, कथा बहुत बहुत ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और फिर ये कथाकार भी देखते हैं, अरे वाह अच्छा मालदार पार्टी मिला है, हाँ इनको थोड़ा खुशामद करेंगे और इनका जो ऑडियंस है, इनका जो गेस्ट है, उनका थोड़ा मनोरंजन करेंगे तो हमको हर एक साल बुलाएगा। तो प्रॉब्लम तो यजमान करता है ऐसे, और फिर वैसे दाना देता है और ऐसे फंस भी जाता है। जो कथाकार है वो गरीब है, ब्राह्मण है, हाँ, लेकिन ऐसे पैसे के लालच में कथा को इतना रोमांच कराने का प्रयास करता है। उसमें क्या होता है, मूल जो तत्व है कृष्ण तत्व वो तो खो ही जाता है। उल्टा
गलत फहमियां फैला देता है और कथा के बीच बीच में डोनर का नाम लेते रहते प्रभु, बार 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 बार। ऐसे ऐसे शेमलेस नहीं होना चाहिए। यस यस पिंकी माता जी। हाँ, तो पहले भी देखा गया है प्रभु जी, जैसे पहले हम लोग जाते थे जब इस्कॉन जब ज्वाइन नहीं हुए थे बहुत पहले, कि लोग जो कथाकार रहते थे और जो ऑर्गेनाइज किए रहते थे वो लोग पंडाल भरने का वेट करते थे कि पंडाल किसी तरह से भर जाए। हाँ, और ऊपर से एक एक टॉपिक का भगवान डायरेक्ट भागवतम होता था क्या, एक एक टॉपिक पे बोल दिया था कि कल जन्म होगा, परसों से विवाह होगा और उसके दूसरे दिन रासलीला होगा, इस तरह से पूरा, कि ताकि हर एक दिन इतना भीड़ उमड़ के आता था प्रभु जी सिर्फ वही सुनने के लिए और सिर्फ नाचने के लिए, कुछ नहीं होता था प्रभु जी, सिर्फ नाचना है और सुनना है बस। और कृष्ण के पहले जन्म के पहले इतने सारे पुत्र मारे गए, या देवकी माता के दुख के बारे में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस डायरेक्ट विवाह और मनोभावनी भाषा। ये सब देख के आपने जो बोला, मोहन गोविंद प्रभु भी उस दिन यही बोल रहा था कि मोहन गोविंद प्रभु जब कुछ दिन आगे अमित गोयल प्रभु के घर पे भागवत सप्ताह कराए थे, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति लोग सब आए थे, हम भी थे। तो भागवतम उस दिन खत्म हुआ था, मैं लास्ट दिन गया था। खत्म होने के बाद सब आकर मोहन गोविंद प्रभु को यही बोल रहे थे कि हम लोग को इतना कथा नया नया घटना सुनने को मिला भागवतम का, हम लोग को मालूम ही नहीं था। पृथु महाराज के बारे में, अम्बरीश महाराज के बारे में मालूम ही नहीं था, 24 गुरु के बारे में मालूम ही नहीं था। हम लोग भागवत सप्ताह में जाते हैं तो सिर्फ वही रासलीला और कृष्ण कला ये सब ही हम लोग सब सुनते थे। तो हमको बहुत अच्छा लगा था, वो सब बोल रहे थे। आप एकदम सही बोला। भागवत का मेन यही टॉपिक ही होता था प्रभु जी, जितना साल सुने हैं जा जाके, मतलब इतना बाद में मन भी खराब होता था, क्योंकि मतलब बोलना नहीं चाहिए, वो भी लोग जो बोल रहे हैं वो अक्सर पूजनीय होते थे, लेकिन फिर भी खराब लग जाता था। एक टाइम के लिए खराब आ जाता था कि कैसे मतलब सबको सिर्फ नचाना है और बस, कोई मतलब नहीं रहता है। प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे भागवत सप्ताह होना चाहिए, पूरा सब कुछ बोलना चाहिए। भागवत सप्ताह माने पूरा भागवतम एक हफ्ते में, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट, लेकिन हर एक टॉपिक के बारे में बोलना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए ऑडियंस कौन है। यस, तो वहाँ पे ऑडियंस को भी यही चाहिए और जो करवा रहा है उसको भी यही चाहिए। देखिए, ऑडियंस तो नौसिखिया है, ऑडियंस का क्या दोष है, ऑडियंस तो करेगा। तो ऑडियंस को चाहिए कि भजन हो और ये सब हो, वे लोग को चाहिए। बच्चा तो चाहेगा कि हमेशा चाउमीन हो, फुचका हो, ये हो वो हो, लेकिन पिता माता की वही देगा। पहले पता नहीं था ना प्रभु जी, सबको वही अच्छा लगता था, अब इस्कॉन में आने से पता चला है तो वो अच्छा नहीं लगता है। पहले तो सब जाता था वही सुनने के लिए प्रभु जी, नाचने गाने यही सब करने के लिए, वही अच्छा है, वही अच्छा है। इस्कॉन से जुड़े मतलब तब समझ में आया कि हाँ क्या अंतर है। कृष्ण महाराज जी, इस्कॉन के प्रति इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों का झुकाव सिर्फ इसीलिए है कि रियल चीज पता चल गया और सुनने में अच्छा लग रहा है। भगवान के बारे में, गुरुओं के बारे में इतना जानकारी मिल रहा है, तो इसको हम लोग खुद से जब जैसे नए आए और पता चला कि प्योरिटी है, हाँ ये सही हो, ये ऐसी होना चाहिए, इसीलिए झुकाव आ गया प्रभु जी। नहीं तो फिर इसके ये सुबह में हम लोग जो चैतन्य चरितमृत क्लास करते हैं, श्रील प्रभुपाद बीच बीच में इतना फिलोसफी दिया अद्वैत प्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, इतना कुछ डिटेल में दिया। फिर हम लोग को भी थोड़ा ओ कृष्ण, लेकिन फिलोसफी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया कि अरे ये सब देने से लोग बोर हो जाएगा, हाँ नहीं ये सब हटा देता, डायरेक्ट लीला, सब महाप्रभु की लीला देता है, सबको आनंद। तो अभी भले ही हम लोग को पूरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार जब इसको पढ़ेंगे तो इसको समझ में आने लग जाएगा। देखिए श्रील प्रभुपाद कितना अच्छा से सब कुछ दिया, हालांकि किसी करेला जूस भी दिया और सब कुछ, माने जो जैसा है वैसे ही दिया, सब कुछ दिया बच्चे को, हम लोग को। आगे इससे श्रोता को उत्तरोत्तर विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ श्री भगवान का व्यवहार पांडव के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि श्री भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त लीलाओं में प्रत्येक स्थिति में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। हरे कृष्णा प्रभु, इधर प्रति योद्धाओं से क्या मतलब है? सेंटेंस बताना पड़ेगा।
उपयुक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं, मतलब जो उनके अपोजिट में उनसे लड़ाई किए थे वो प्रति योद्धा हुए। हाँ, कॉम्बैटेंट्स, यस, जो उनका ओपोनेंट्स, सही बोला आपने। इंग्लिश में लिखा है कॉम्बैटेंट्स, यानी जो ओपोनेंट होता है ना, जिनके साथ उन्होंने, जैसे प्रतिद्वंदी होता है वैसे प्रतियोद्धा होता है। यस, कंटिन्यू, लास्ट सेंटेंस। ऐसा कहा जाता है कि समस्त वेद पुराण इत्यादि श्री भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने हेतु है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 37 नंबर श्लोक। अपि अद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभु जिहाससि स्वेच्छुरिदोऽनुजीविनः ईशं च चन्यात् भवता पदम्बुजात् पलायनं राजसूयोजितं हसम्। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? और एक बार तात्पर्य। अनुवाद। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित हैं और जब हमारा कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तो कुंती महारानी बता रहे कि अभी भी हम लोग में खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत शत्रुता हो चुका है, हम लोग कौरव को मार चुके हैं, तो आप मत जाइए क्योंकि अभी भी डेंजर आ सकता है। इनडायरेक्टली कुंती महारानी भगवान कृष्ण को चाहते हैं कि भगवान ना जाए। तात्पर्य। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि सौभाग्यवश वे श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी पर दया आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन श्री भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। हरि बोल। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा। भौतिक जगत में आश्रित रहना, किसी पे डिपेंडेंट रहना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है। आगे। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन पूर्ण भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्य प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। समस्त भौतिक संसार। यस माता जी। हरे प्रभु, यहाँ पे क्रूर भौतिक प्रकृति से हमें कैसे स्वतंत्र नहीं बनने दिया जा रहा है? Does not allow us to become independent, because हम लोग स्वतंत्र बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी अपने इंद्रियों को तृप्ति नहीं कर पाते हैं। कभी भी हम लोग अपने कर्म फल के वजह से फिर आगे नहीं, माने जो करने का इच्छा है वो नहीं पूरा हो रहा है। उस तरह से स्वतंत्र बनने का इच्छा भी मायादेवी को कभी सफल होने नहीं देता है। उसीलिए मायादेवी समझ सकते हैं ना कि हम लोग 3 गुणों के अंदर है।
हम लोग ये भी समझ सकते हैं ना, हम लोग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। यस, करेक्ट। सो लिखा है इधर, द फॉल्स अटेम्प्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट, लाइक हम स्वतंत्र बनने का प्रयास करेंगे और ये हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हम लोग सिर्फ सोचते रहता है, परिकल्पना करते रहता है, लेकिन कभी होता नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति बहुत क्रूर है। अच्छा, वो क्या उदाहरण दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जिसको गर्दन पकड़ के एकदम पानी में डुबा दिया है, हाँ, 1 मिनट 2 मिनट बाद जब वो मरेगा, तब 1 सेकंड 10 सेकंड के ऊपर उठाया, तो 10 सेकंड के ऊपर उठाया तो वही 10 सेकंड उनको लगा कि हाँ वही सुख है, लेकिन बाकी 2 मिनट जो पानी के अंदर डूबा हुआ था और कितना दुख उन्होंने झेला, वो भूल जाता है उस 10 सेकंड में। समस्त भौतिक संसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास में लगा हुआ है। स्वर्ग लोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य श्री भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। आदर्श सभ्यता। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लिखा है, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम, तो इधर कठिन श्रम से मतलब भक्ति है? भक्ति, यस। ओके। Highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of Lord and become completely dependent on Him. भगवान का भक्ति करके पूरा भगवान पे डिपेंड करना, यही हम लोग के जीवन का उद्देश्य है। यस, मैं कंटिन्यू करूं? यस। आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव सभ्यता के तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई हम लोग देखते कभी कभी कोई पुजारी, मैं उस दिन क्लास में बता रहा था, ये राघव भवन में एक पुजारी है, राघव भवन पानीहाटी में, 16 साल की उम्र में उन्होंने आया, मंदिर ज्वाइन किया, पूजा कर रहा है, और अभी शायद उनका उम्र 90 है, अराउंड 80 या 90, 88 90 ऐसे कुछ है। कैन यू इमेजिन, जहाँ महाप्रभु नित्य निवास करते हैं उस स्थान में 16 साल की उम्र से 80-90 साल तक। और ये इस्कॉन जैसा नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, कुकिंग डिपार्टमेंट है, पुजारी डिपार्टमेंट है, क्लीनिंग डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं। वो जूतो सिलाई थे कि चंडीपाठ सब उन्हीं को है, अकेला व्यक्ति, अभी तो 1-2 जन आया है, सब कुछ करता है, मंगल आरती करके, आरती, भगवान का भोग, भगवान को स्नान कराना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का कुकिंग करना, मंदिर मार्जन करना, पानी पंप भरना, पानी टैंकी में भरना, सब कुछ, एवरीथिंग खुद करता है। तो यही जीवन का चरम, हम लोग बोल सकते हैं कि ही हैज रीच द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। 24 घंटा भगवान का सेवा, यही लक्ष्य है जीवन का। अगर कोई उस स्थिति में पहुंच गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि हिज लाइफ इज वर्थ। यस, आप लोग देखे उनको राघव भवन में? कोई देखा है उनको? दुगला करके लंबा करके है प्रभु जी, वेरी नाइस। तो वो पाठ भी करते हैं ना, कथा भी वही कहते हैं क्या? नहीं, बहुत कम पाठ करते हैं, बहुत उम्र हो गया, हम तो सुना नहीं, क्योंकि वेरी ओल्ड इज बिकम, बट अभी भी सब कुछ कर रहा है, लंबा है, दुगला है, बट स्टिल ही इज डूइंग ऑल सेवा। ओके, अंकित प्रभु कुछ दर्शन कराना चाह रहे हैं। ब्रह्म कुंड, पौर्णमासी जी डायरेक्टेड लॉर्ड शिवा टू अटेंड गोपी भाव बाय मेकिंग हिम बेद इन दिस होली कुंड। पौर्णमासी ने शिव जी को बोला था कि आप इस कुंड में स्नान करो, फिर आप गोपी बनकर भगवान के रास में प्रवेश कर पाओगे। तो ये वही कुंड है, इस कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड की जय। कहाँ पर है प्रभु? कुंड की जय। कहाँ पर है प्रभु बता पाएंगे चैट बॉक्स में। श्री चैतन्य महाप्रभु himself glorified the importance of this historic kund, and his disciple Srila Rupa Goswami found the deity of Vrinda Devi from this kund, Hari Bol, which is now installed in Kamyavan. Great saint of medieval period Bilva Mangal Thakur did bhajan for a long time at this kund. तो ये कुंड को गौरंग महाप्रभु ने बहुत
इनका गुण कीर्तन किया इस कुंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। और यही कुंड में रूप गोस्वामी ने, ये देखिए शायद पंचतत्व है क्या, महाप्रभु है बीच में और बाकी सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं वो विग्रह। रूप गोस्वामी ने इसी कुंड में वृंदा देवी का विग्रह उद्धार किया। और ये वृंदा देवी का विग्रह अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो ये काम्य वन में है। काम्य वन वृंदावन के 12 वन में से एक वन है। और बिल्वमंगल ठाकुर इसी स्थान में बहुत दिन भजन किया। थैंक यू अंकित प्रभु, थैंक यू वेरी बीच मच। में चैतन्य महाप्रभु और छह विग्रह और है अगल बगल, हाँ। मतलब 3 उधर और 3 इधर। यस, कंटिन्यू। पांडव सभ्यता इस मानव के आदर्श बालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण के आच्छिद्य अदीक्षा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे श्री भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी पर जीवों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे श्री भगवान की कृपा पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से आश्रित हस्ती है। अतएव जीवन की सफलता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही श्री भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई न कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सके। ब्रह्म बाहरी भौतिक प्रकृति की भ्रमक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता 7.19 हमें निर्देश करती है कि अनेक जन्मों के बाद ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य को जान सकता है कि भगवान श्री वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और पूर्ण रूप से श्री भगवान के शरणागत होना ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक है? जल्दी जल्दी कोई। जन्म जन्मन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभ। स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा, ऐसे भक्त बहुत सुदुर्लभ, माने बहुत दुर्लभ है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जैसे आप लोग। आगे यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सभी सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतः श्रीमद् भगवद गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम पुराण की शिक्षाएं अनुवर्त्य पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए श्री भगवान का विछोड़ वैसा ही था जैसे मछली का जल से विलुप्त होना। अतः कुंती देवी को ऐसा विछोड़ ब्रज पात्र सदस्य प्रतीत हुआ। इसीलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं श्री भगवान को अपने साथ रहने हेतु राजी करने का प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उन सबके पुत्र तथा पौत्र पांडव से निपटने हेतु अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडव को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम लोग भी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीवन जीने हेतु सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। हरे कृष्णा। हरि बोल। 38 नंबर श्लोक। केवयम नाम रूप्याभ्याम यदुभिः सह पांडव भवतो अदर्शनम यर्हि
भावतो अवचनं यर्हि ऋषिक नाम इवेशितु जिस प्रकार आत्मा के सदस्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडव तथा यदुओं सहित हमारा यश तथा हमारी गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। कुंती देवी को पूर्ण रूप से ज्ञात है कि पांडव का अस्तित्व एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। निसंदेह यदुगण घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सभी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रयदाता श्री भगवान स्वयं ही है। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही भौतिक साधन रूपी उपचार क्यों न जुटा ले, लेकिन श्री भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसा सभी आविष्कार, चाहे वो कितने ही प्रबल एवं प्रभावशाली क्यों न हो, निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 39 नंबर श्लोक। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पादैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितः। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन था। यस। हाँ प्रभु, जैसे आगे का अनुवाद में लिखा, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता, लेकिन प्रभु नाम तो रहता है, नाम यश दोनों ही रहता है। मतलब लोग अगर अच्छे रहते हैं तो यश भी होता। बहुत सारे लोग हजारों साल हुआ तो यश तो होता उनका। शरीर का ग्लेस चला जाता है, नाम यश यानी शरीर का अब देखें डेड बॉडी कैसे हार्ड हो जाता है, एकदम स्टिफ हो जाता है, और उसमें जो एक जो ग्लो था वो चला जाता है। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा, बताना चाह रहे प्रभुपाद। ठीक है प्रभु। क्या है वो लाइन इंग्लिश में, फिर एक पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रभु, बिल्कुल पहला लाइन। As the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the living spirit, नाम और ख्याति। नेम ऑफ फेम तो प्रभु आइडेंटिफिकेशन ही हुआ। तो इज फिनिश्ड विद द डिसअपियरेंस ऑफ द लिविंग स्पिरिट। तो प्रेयर ही किसी का रहता है, प्राय सबका खत्म हो जाता है, लोग थोड़े दिन में भूल जाते हैं। हाँ, यस, नोबडी रिमेम्बर्स। वो जब आत्मा निकल जाता है तो उसको और कोई उसका बातचीत नहीं होता है। उस व्यक्ति जब वो उपस्थित रहता था, जिस तरह उनका नाम गुण कीर्तन होता था, लेकिन उस व्यक्ति का मृत्यु के बाद तो सब भूल ही जाता है। यस, करेक्ट। याद तो रखते हैं, लेकिन जब याद रखते हैं अपने स्वार्थ के लिए प्रभु कि वो ऐसा रहता तो ऐसे करता, वो रहता तो मेरा ऐसे लेकिन करता। जिस समय जैसे जीवित रहने से जैसे याद रहता है, वैसे नहीं होता है ना। यस। आप में से कौन कौन दादाजी को डेली याद करते हैं? कृष्णा प्रभु, मैं एक बात कहना चाहूंगी इस मैटर पे। एक्चुअल में जो मेरे नाना जी थे, उनका नाम था तुलसीराम जी राठी। मतलब आज उनको मरे हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सिरसा में पूरा नाम है, क्योंकि वो अनकंडीशनल बहुत कुछ किए थे, मतलब भगवान के प्रति भी
और सोसाइटी के भी प्रति। मतलब ऐसा रेयर ही होता है कि नाम यश किसी का रहे। मैंने तो अपनी लाइफ में अपने नाना जी का ही देखा और किसी का नहीं देखा। वेरी नाइस। सो दे आर अरे बोल, अरे बोल। वेरी एक्सेप्शन, दे आर वेरी एक्सेप्शन। तो साधारण तो जो होता है उसी का उदाहरण दिया कुंती महारानी ने। साधारणता जो होता है कि व्यक्ति का शरीर जब छोड़ दिया, तो आत्मा जब निकल गया, तो आस्ते आस्ते उनका बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो वैसे ही अगर भगवान कृष्ण चले जाएंगे तो पांडव और यदु वंश का वो जो ख्याति है वो नहीं रहेगा, वो जो प्रसिद्धता है वो घट जाएगा। यही बोलना चाह रहे कुंती महारानी, ये उदाहरण दिया है। ओके, तो उदाहरण को समझना पड़ेगा उदाहरण के हिसाब से। ओके, तात्पर्य अनुवाद। अनुवाद। हे गदाधर श्री कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। देखिए कुंती महारानी भगवान को गदाधर बोल के संबोधन कर रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत एनिमीज अभी भी है, पांडव अभी भी बहुत एनिमीज है। यस, तात्पर्य। श्री भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिसके कारण। यस माता जी। कितने चिन्ह होते हैं? देगा अभी देगा। 19 चिन्ह है ना? 19? अच्छा, 19 मे बी आई एम नॉट श्योर। के चरण में 19। ठीक है, भारती माता जी आप थोड़ा भगवान के चरण चिन्ह इसमें तो 6 ही थोड़ा दिए। शेयर कीजिए, हम लोग देखेंगे और मैचिंग कराएंगे। ठीक है, तात्पर्य से कोई फोटो अगर शेयर कर सकते हैं आप। ये शशि माता जी आप कराइए। सबका नाम नहीं दिया प्रभु, आदि लिखा है, मतलब 3-4 का नाम लिखे फिर आदि बने रखा ठीक है, है, हम लोग पूरा बाकी क्लियर देखेंगे। नहीं। शशि माता जी थोड़ा गूगल में देखकर आप शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर करिए। ठीक है, पढ़िए आप सुषमा माता जी, पढ़िए, फिर हम लोग मिलाएंगे। ठीक है। श्री भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिसके कारण वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न हैं। श्री भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, व्रज, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां श्री भगवान चलते हैं वहां की नर्म भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। अतएव जब भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इस शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन विशिष्ट लक्षणों की ओर संकेत किया और वे श्री भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी अंकित वर्ड शेयर हो गया है प्रभु। हाँ, अंकित वर्ड बहुत बार आ रहा है आज। अंकित अंकित अंकिता भी आ गया एक बार। ओके, यस, क्या बोल रहे थे आप? शेयर हो गया चिन्ह भगवान जी के, भारती माता जी प्रेजेंट कर। ओह, क्या प्रेजेंट तो हो नहीं, हम तो कुछ देख नहीं पा रहे। आप लोग देख पा रहे हैं क्या? हम लोग तो देख पा रहे हाँ हैं। प्रभु, हम लोग देख रहे हैं। हम सिर्फ मोर पंख देख देख पा रहे हैं। अच्छा पा रहे अच्छा हैं, लोग में आ रहा है। हमको नहीं दिख रहा है प्रभु जी, अच्छा, हमको नहीं दिख रहा है। अब अभी दिख रहा है? हम अभी लोगों में आ रहा हाँ प्रभु, पूरा स्क्रीन फुल हमको नहीं दिख रहा। दिख रहा है प्रभु जी, अच्छा, बहुत साफ साफ दिख रहा है प्रभु ठीक जी। है। एक व्यक्ति कोई बताइए क्या क्या है। रेखा माता जी बताइए क्या क्या दिख रहा है। आप बायां पैर के बताइए क्या क्या दिख रहा है। है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऊपर से बोलिए। बायां पैर। कमल पुष्प है ओके। और ध्वजा है। वो स्टार वाला वो गोलोक यंत्र है। और वो भी है प्रभु जी, गोलोक यंत्र है। स्वस्थ बोलिए बोलिए। समझ नहीं आ रहा। स्वास्तिक भी है प्रभु सुषमा जी। माता जी बोलिए। हरे सुषमा कृष्णा अग्रवाल प्रभु माता जी। जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आशीष प्रभु। प्रभु जी, I have something from ISKCON Desirety to share, the same thing. उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन क्या चीज है। हाँ हाँ, फिर शेयर कराइए। फोटो भी है? फोटो? यस प्रभु जी, I have। फोटो के साथ है? अच्छा, तो शेयर कराइए। ये भी अच्छा है। धनुष है प्रभु, चक्र है, गदा भी है। अच्छा, देखते हैं आशीष प्रभु क्या मिला। आशीष प्रभु हरी बोल, सब लिखा है। एक्सेल पढ़ के सुनाइए आशीष प्रभु।
तो ये बिट नॉइजी है, तो अगर कोई और पढ़ता तो अच्छा रहता। अच्छा ठीक है, अशोक प्रभु पढ़िए, अशोक प्रभु पढ़िए। तो हम पढ़े। हाँ, एक नंबर में है प्रभु बेरली कॉम। हाँ ठीक है, आगे। दूसरा है बार्ली कॉर्न कौन सा हुआ? थोड़ा एरो लगा सकते हैं आशीष जौ वो जौ का चिन्ह है, जौ का चिन्ह। हाँ कहाँ है, वही तो पूछ रहा हूँ। आशीष प्रभु थोड़ा दिखाइए ना, थोड़ा एरो लेकर। माउस है प्रभु, माउस को ले सकते क्या? इसमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। जौ का चिन्ह का, अच्छा अंगूठा के नीचे, अंगूठा के नीचे, अंगूठा के नीचे वो संग है। जौ रेखा होती है ना, वही होगा। अच्छा कमल फूल के लेफ्ट, कमल फूल के लेफ्ट वो जौ है? नहीं प्रभु जी, नहीं, अंगूठा के नीचे में जौ जैसा है वो है। कमल फूल के लेफ्ट में चित्र रेखा सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र के ऊपर सुदर्शन चक्र के ऊपर तो अंगूठा है। अंगूठा, हाँ, अंगूठा के बीच में जो जौ जैसा है ना, वो है। उसी को जौ चिन्ह बोलते हैं। नहीं प्रभु जी, उसी को अंगूठा के जॉइंट, अंगूठा का जॉइंट जो है वही। हाँ, जॉइंट पे, वही जॉइंट में वो जौ का चिन्ह है। हाँ, वो जौ है। अच्छा ठीक है, आगे। सब कुछ कलरफुल है, वो स्क्रीन में मिला हुआ है। हाँ प्रभु। ओह अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है प्रभु डिस्क माने सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट, अच्छा बोल रहा है। तीसरा है लोटस फ्लावर। ओके, वो तो दिख रहा है। फिर चौथा चौथा है एलिफेंट गोड। हाथी का, वो हाथी को चलाने वाला जो हाथ में रहता है ना, मतलब अंकुश। हाँ, मैंने हाथी माहूत के हाथ में रहता है ना ये। हाँ, माहौत के हाथ। नेक्स्ट, पांचवा है वज्र, थंडरबोल्ट वज्र। थंडरबोल्ट कहाँ गया? वज्र कहाँ है इधर? जो पर्पल कलर का हुआ ना प्रभु, पर्पल कलर, वो होगा ब्रज। वज्र ऐसे दिखता है क्या? वो तो वज्र थोड़ा ऐसे दिखता है ना, जिगजैग जेड जैसा जेड। एनीवेज ठीक है, आगे। इंद्र का हाथ में शायद यही रहता है। ओके, आगे। हाँ, और छठा है विक्ट्री फ्लैग, जय पताका, हरि बोल। यस। सातवां है अम्ब्रेला। हाँ दिख रहा है। और आठवां है उद्धव रेखा। वो कहाँ है? ओके ठीक है, होगा कहीं आगे। फिर वो नहीं, वो अंगुली में है प्रभु जी, जो लंबा लाइन है ना, वो उद्धव रेखा। 9 है कौन सा अनिता माता, कौन सा उद्धव रेखा? वो जो अंगूठा के बगल उसके अंगुली में है ना, लंबा वो वाला है। अच्छा होगा, ठीक है। ओके, उद्धव रेखा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है 4 स्वस्तिका। वो तो दिख रहा है। नेक्स्ट, स्वस्तिका के बाद है 4 जमन फ्रूट। जमन या जामुन? जमन फ्रूट कौन सा जमन है प्रभु? कौन सा? व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का है ना जमन, दिख रहा है तो ग्रीन। हाँ, ग्रीन वाला। क्या होता है जमन? आप लोग खाए कभी? मालूम है किसी को? जामुन और काला जामुन ही होगा शायद। एनीवेज ठीक है, जमन फ्रूट। 11वां है अष्टगन कौन सा होगा? वो बीच में जो है ना, वो ऑरेंज कलर का, बीच वाला जो है। हाँ। ओके, तो ये हो गया राइट पाय, दाहिने पाय का। बाएं पाय का प्रभु जी, कमल और सुदर्शन लेफ्ट में है प्रभु रेखा है, उसी को ऊर्ध्व रेखा बोला जाएगा। आकाश। करेक्ट शशि माता जी। कमल और चक्र के बीच में एक, सुदर्शन चक्र के बीच में एक रेखा है। हाँ, यही बोल रहे थे, हाँ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। यस, बाएं पैर है प्रभु आकाश। कौन सा? 2 सर्किल है ना टेढ़ा। कहाँ है 2 सर्कल? लिखा है। ओ हाँ, ऊपर लाल के अंदर सादा, लाल के अंदर सफेद वाला जो है वो वाला ना। थोड़ा है आशीष पे, थोड़ा जूम कीजिए ना, बाएं पैर। हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा क्या है? नीचे, थोड़ा नीचे। हाँ, बस ऐसे रहिए। कौन सेल, शंख। ठीक है, दिखाई दिया। नेक्स्ट। तीसरा है आंसरुंग बो, धनुष, जो उसमें जो वो रस्सी नहीं है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट। और चौथा है काउज हुड प्रिंट।
वो बछड़े का जो गोखुर गोखुर गोखुर। हाँ, वो दो पर्पल छोटा छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां है 4 वाटर पॉट्स, हाँ, जल पात्र। यस, कलश छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 6 है ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 7 है हाफ मून, अर्ध चंद्रमा, यस। 8वां है फिश। हाँ, बहुत भाग्यवान है ये फिश। ओके, वेरी गुड। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू आशीष प्रभु, अच्छा हुआ। ये नित्यानंद प्रभु का, ठीक है। और दूसरा नित्यानंद त्रयोदशी में हम लोग ये देखेंगे, राधा रानी का राधा अष्टमी में हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। यस, आगे खत्म हो गया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यहाँ पे एक वर्ड था, जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं वहाँ की नरक भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। नरक भूमि नहीं, नरक नहीं है, नरम माता जी, नरम भूमि है, मुलायम हो गया। ओके 40 नंबर श्लोक। इमे जनपद स्वर्धः सुपक्व उषति विरुद्ध वनद्रीनादि उदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षिते। एक सेकंड, अंकित प्रभु कुछ दिखा रहे हैं। समाधि स्थल श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी, श्रीलपाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीपाद गंगा नारायण चक्रवर्ती, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हरि बोल। दिखाइए प्रभु, दिखाइए। कृष्णा प्रभु, ये गंगा नारायण चक्रवर्ती कौन थे? आई डोंट नो, मे बी महाप्रभु के लीला में कोई होगा पार्षद। हम लोग को नहीं दिख रहा प्रभु जी। आ रहे तो स्क्रीनशॉट तो भारती माता दिव्य दृष्टि होनी चाहिए वहां। मेरे पास नहीं है प्रभु जी दिव्य दृष्टि। अभी दिख पा रहे हैं आप लोग? हम तो देख पा रहे हैं। प्रभु दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है, देख रहा है प्रभु जी, दिख रहा है। प्रभु जी दिखाई दे रहा है। लोकनाथ स्वामी नरोत्तम दास ठाकुर की जय 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 उनका भजन बहुत अच्छा रहता प्रभु। नरोत्तम बर दुखी नित्य मोरे करो सुखी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय 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 जय। गंगा नारायण चक्रवर्ती ठाकुर की जय। हरि बोल। थैंक यू अंकित प्रभु की जय। जय बोल। प्रभु जी, अगर मतलब बंगाल से लोग नहीं जाते तो शायद सब विलुप्त हो गया होता है। आज हम दोपहर से स्निग्धा व मानदंडपुरी का थोड़ा हम लोग कर रहे थे नाटक के बारे में चर्चा, तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से लोग जाके, नहीं तो सब जगह का मतलब किए है, नहीं तो सब कहाँ चला गया तो पता ही नहीं चलता। सब महाप्रभु की कृपा है और शरद गोस्वामी की कृपा है। सब लुप्त हो गया था, फिर से उन लोग पुनर्जागृत किया वृंदावन धाम को। वो नाटक आप लोग कर सकते हैं। उस दिन कोई भेजा था विठल जी का, बहुत अच्छा लगा हमको। वो भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, इट वाज वेरी नाइस, वेरी टचिंग। यस, आगे। अनुवाद। ये सभी नगर तथा ग्राम
सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों या तथा अन्यों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक इस संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है, और ये मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले, अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है, और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न कराती है या कई बार उनको रोक देती है। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाए तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भौतिकवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसे शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधि है, तो फिर पशु वध केंद्र चलाने और निहर पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है, और हमारी आवश्यकताओं से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्ति में सेवा द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर श्री भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माती, बहुत अच्छा आप रीडिंग कर रहे हैं। हर एक चीज अच्छा से समझ में आ रहा है। अब पॉज देकर अच्छा से पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। किसी का कोई प्रश्न है? तो ये सब जो शुभ लक्षण है इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण उस समय उपस्थित थे। और इसीलिए कुंती महारानी चाहते हैं कि भगवान ना जाए, क्योंकि इतना फेवरेबल कंडीशन हो चुका है उस स्थान का। वही बता रहे कुंती महारानी। और जो फेवरेबल कंडीशन दिया हुआ है उसका ऑपोजिट होता है। जहां गोहत्या होता है, जहां पशु हत्या होता है, वो स्थान पूरा पाप से भर जाता है। 41 प्रभु जी, इसका मतलब है कि उस समय औद्योगिकरण नहीं हुआ था। नहीं, ये तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहा है। अच्छा, प्रभुपाद बतला रहे हैं। हाँ, कुंती देवी बतला रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इंडस्ट्रियल, देयर इज नो नीड। अगर हम लोग नेचर से डिपेंडेंट हो जाए
तो इंडस्ट्री में बनाने का ऐसा कुछ कुछ दरकार नहीं है। जैसे इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है खाने के लिए, चिप्स बनता है, मैगी बनता है और क्या क्या बनता है, कुछ दरकार ही नहीं है ना। अगर हम लोग प्रकृति के डायरेक्ट फल फूल साग वनस्पति सब्जी इसी का अगर इस्तेमाल करें तो कोई प्रभा जी तो बोलते हैं सिर्फ गाय हो और खेत हो, थोड़ा सा जमीन हो, जिंदगी कट जाएगा। यस, मैं आप लोग को कोई बताना चाहता हूँ, ये टेंशन नहीं। अवंती आश्रम बोल के आप लोग गूगल में देख सकते हैं। अवंती आश्रम बड़ौदा में है, बड़ौदा। हम लोग गए भी थे उस समय, बहुत साल आगे गए थे। अवंती आश्रम ये परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने चालू किया है। आईआईटी खड़गपुर और कुछ बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन से कुछ और कुछ ऐसे ही सामान्य गृहस्थ भक्त लोग जो दीक्षित भक्त लोग उन परिवार से लेकर उधर सेटल हो गया अवंती आश्रम। वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत बड़ा लैंड लिया हुआ है, खेती करता है, अनाज उगाता है, शास्त्र अध्ययन करता है, बच्चे लोग को गुरुकुल खुला है। 11 परिवार से शुरू हुआ था, आई डोंट नो अभी बहुत बड़े और ज़्यादा लोग आ गए, पूरा एकदम एकदम बड़ा बड़ा पढ़े लिखे लोग एकदम रिटायरमेंट ले लिया, एकदम वैदिक प्रथा के अनुसार जीवन वहाँ अवंती आश्रम में बिता रहे। बहुत बड़ा आश्रम है जंगल के बीच उधर। जस्ट तो हर एज के लोग जा सकते हैं कि बान पस्त्र के बाद? नहीं नहीं, ये तो यंग है, बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर चले गए उधर, सेटल हो गए उधर। तो सब मायापुर में आ गया इसी टाइप का ना। यस यस, खेती वेती करता है, थोड़ा बहुत खाना पीना हो गया, शास्त्र अध्ययन करता है, और ऐसे करके जीवन ही जी रहा है, एकदम प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट होकर। 41 नंबर श्लोक। अथा विश्वेश विश्वत्मान विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहा वृष्णिषु यस माता। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्टियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। प्लीज और एक बार माता जी। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपया करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्टियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। तो वो वृष्णियों क्या हुआ? वृष्णियों उनका पीहर परिवार हो गया ना, पीहर परिवार है कुंती माता जी। अच्छा, वंश के कौन लोग थे प्रभु जी? हाँ माता जी, शशि माता जी। वृष्णि वंश में कौन लोग थे? कुंती महारानी, यदुवंश में थे वो लोग। वंश को ही कहा गया माता जी, कुंती महाराज के पिताजी के घर के लोग हो गए ना वृष्णि वंशी। कृष्ण भगवान को एक जगह वृष्णि वंशी कहा गया है। द्वारिकावासी को शायद बोला जाता है। पांडव यदुवंश तो कुंती महारानी के ससुराल हो गए, तो शायद वृष्णि वंश उनका पितृकुल है प्रभु, इसमें ही लिखा हुआ है। देव का परिवार वृष्णि वंश में आता है। ओके, एक्सीलेंट। देवकी और वासुदेव दोनों का वर्ग कैसे आ सकता है वृष्णि वंश में? ओके, एनीवेज, तो वासुदेव की पत्नी हुई ना, तो वासुदेव का वंश, वासुदेव का वंश वृष्णि वंश में ही आता है। ओके, यस। तात्पर्य, श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है। हरे कृष्णा। क्योंकि तो कुंती महारानी शी वॉज रिक्वेस्टिंग भगवान को, रह जाइए, पांडव का ख्याति बढ़ रहा आप रहने के लिए, ये देखिए कितना हरियाली, कितना ये सब फैल रहा है बिकॉज आपकी उपस्थिति के लिए। फिर अचानक इस श्लोक में बताया, एक काम कीजिए, मैं इतना आसक्त हो गया इन लोग का समृद्धि के लिए, आपको रोकने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं,
आप हमारा आसक्ति को काट दीजिए, सो दैट आई डोंट रिक्वेस्ट यू, यू नो, आपका भी काम होगा, आपका भी एजेंडा होगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप रह जाइए। या आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, ये जो वृष्णिगण जो है ना, वो द्वारिका में रहने वाले कृष्ण के सगे संबंधी है। ओके, यस, आगे। क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी को यह पता था कि अतएव उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा वृष्टियों के प्रेम पास को काट दे। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्टि उनके पितृकुल के सदस्य थे। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवार से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को श्री भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान के समर्पित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन में को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह का बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्मित आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। हरे कृष्ण। इस प्रसंग में एक घटना याद आ गया। राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, जब राधेश्याम प्रभु का माता का बहुत तबीयत खराब हो गया था, तो माता पिता को पुणे मंदिर में लेके आया था। मैंने शायद बताया था क्लास में, पुणे मंदिर में लेके आया था एक रूम में। राधेश्याम प्रभु पुणे मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो फिर बहुत माता का शरीर खराब हो गया, और जब देह रखेगा, जिस दिन उन्होंने अपना देह रखा माता जी ने, मम्मी का जब उनका डेड हुआ, तो उस समय पिताजी भी सामने नहीं आया। सब भक्त लोग कीर्तन कर रहा था, बहुत जोर जोर से कीर्तन कर रहा था, ब्रह्मचारी के बहुत जोर कीर्तन कर रहा था, एंड फादर डिड नॉट कम क्लोज, पिताजी नहीं आया। तो हमको ये याद आ गया, क्योंकि मृत्यु के समय अगर थोड़ा मम्मी को अगर पिताजी को देखकर अफेक्शन आ जाए, अरे इनका क्या होगा, इनको कौन देखभाल करेगा, इनका खाना पीना कौन, है ना, तो इसीलिए पिताजी भी सामने नहीं आते। कितना उच्च कोटि के इन लोग भक्त हैं, सो दैट उनका वाइफ का जर्नी में कोई बाधा ना आए। यस, फिर से वो सेंटेंस पढ़िए अभी जो आपने पढ़ा। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। यहाँ से शुद्ध भक्त अपने परिवार की सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्मित आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। एक सेकंड प्रभु जी, कोई आए। हरे कृष्णा प्रभु, ये इधर विस्मृत आत्माओं से क्या मतलब है इस सेंटेंस में, जो पूरा सेंटेंस अभी पढ़ा गया है? A pure devotee cuts off the limited ties. विस्मृत आत्मा लिखा है क्या हिंदी में? प्रभु विस्मृत आत्माएं। क्या सेंटेंस पढ़िए फिर से। शुद्ध भक्त अपने परिवार की सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। विस्मृत माना भूली हुई, पूर्वजों के लिए भूले हुए जो आत्मा है, उसके अंदर भक्ति का प्रचार करता है। जो भूल गया है, यानी साधारण जीव के लिए सैक्रिफाइस करता है। वो अपने मतलब स्नेह बंधन को काट करके जो प्रचार कर रहा है, फिर जो आत्मा भूल गई है भगवान को, उसको प्रचार कर रहा है। यस, प्रभु कंटिन्यू करो। यस। इसके जीवंत उदाहरण सठ गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध तथा सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने विश्रामदायक घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है
कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। श्री भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने हेतु अपनी प्रिय पत्नी के स्नेह बंधन का छिन्न कर लिया था। हरे कृष्ण। तो इसीलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सब करने यानी अपने कार्य क्षेत्र को वाइडन करना और चौड़ा करना। क्या लिखा है हिंदी में वो सेंटेंस पढ़िए। कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। हाँ, यानी प्रभु जी कौन सा कार्य क्षेत्र? भक्ति के कार्य क्षेत्र, लक्ष्य भक्ति का कार्य क्षेत्र और बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये जो पारिवारिक ये बंधन कट जाएगा। So more spiritual activities so that you slowly come out of family affection and ties. Next. आगे, ब्राह्मण, भक्त, राजा तथा जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार होना चाहिए। Because ऐसे बहुत भक्त है, बोल सकता है, पूछ सकता है, प्रभु जी फिर परिवार का क्या होगा, परिवार के कर्तव्य का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन विश्वास कीजिए, बहुत है घर घर बैठ के कम से कम 10-12 घंटा टीवी देखता है, लेकिन क्लास में आने बोली आएगा नहीं, मंदिर में सेवा करने बोली नहीं जाएगा नहीं। लेकिन जब बोलेगा तब बोलेगा प्रभु जी फिर संसार का क्या होगा, ये क्या क्या होगा। इतना जो घंटा वेस्ट होता है उस समय को भगवान की सेवा में लगाइए। प्रभु कल मेरे संग में हुआ, सवेरे 7 बजे एक माता जी का कॉल आया मेरे को सेवा में बुलाने के लिए। तो हम सोचे 1-2 दिन से बहुत थक गए तो नहीं जाएंगे। फिर हम कहीं से अरेंज के इधर उधर करके फिर लास्ट में उनको बोले कि अतनु प्रभु को बोलिए, वो किसी को अरेंज कर देंगे माता जी, आज मेरा नहीं होगा। फिर लास्ट में 1-1:30 बजे आया कि एक माता जी को प्रॉब्लम है, वो नहीं जा पाएंगी, तो आप माता जी को करिए। फिर हम इधर उधर छानबीन करके एक माता जी को अरेंज किए। वो थोड़ी स्लो थी लेकिन हमको लगा चलो कुछ तो करेगी जा करके, ठीक है। फिर उसके बाद 3 बजे हरग्रेस लीला यानी माता जी का कॉल आ गया कि माला सेवा में बहुत कम लोग है, सुमन तू आ। लास्ट में हम बोले गोविंद मेरे को बुला के आजमानेगा, हम बोले चलो, तो जाना ही पड़ा मेरे को। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। सो आस्ते आस्ते सभी भक्त को आस्ते भक्ति में थोड़ा थोड़ा सेवा लेना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि 1 साल आगे जहाँ थे वही है क्या, 10 साल आगे जहाँ थे वही है क्या। कुछ आस्ते आस्ते एक्टिविटीज बढ़ाना चाहिए। ये तो हम लोग का जीवन का लक्ष्य। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फेल ही फेल, और बाकी सब कुछ कर भी लिया तो अच्छा से फिर भी कोई पास नहीं हो पाएंगे। स्लोली अगर 2 माला पे है, 4 माला पे आस्ते आस्ते बढ़ाइए। यही हम लोग का कार्य है, ये इसीलिए हम लोग जीवन लिया है, और इसी को गिना जाएगा, बाकी चीज को गिना नहीं जाएगा। ओके, तो जो बहुत समय हम लोग वेस्ट करते हैं उसको थोड़ा इधर दीजिए। आगे, श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की। श्री भगवान को विश्वेश या विश्व आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसे भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। हरे कृष्ण। कौन सा उदाहरण, किसी का उदाहरण? नारद जी का। यस, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये वाला लाइन बताइए ना, जो भगवान को विश्वेश और विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला। The Lord is addressed as the Lord of the universe, or the Lord of the universal mind, indicating mute कहाँ से आवाज आ रहा है? कौरवी माता जी mute. Indicating his all powerful ability to cut the hard knot of family affection.
भगवान विश्वात्मा क्यों है? क्योंकि भगवान ये जो इतना, अगर कोई परिवार के साथ इतना आसक्ति है, 1 मिनट में भगवान उसको काट सकता है। हाँ, भगवान काटता है क्योंकि भक्त का फिर प्रगति नहीं होगा। हाँ, तो भगवान का बहुत तरीका है। ये जो इतना आसक्त जो है जीव अपने परिवार के साथ, इसको काटने का बहुत तरीका है, वही बताया जा रहा है। उसीलिए भगवान को विश्व आत्मा बोला गया। और दूसरा नाम क्या बताया गया है? विश्व आत्मा और क्या? विश्वेश। एक सवाल और पूछे प्रभु। एक सेकेंड। The Lord is addressed as the Lord of the universe or the Lord of the universal mind, indicating his all-powerful ability to cut the hard knot of family affection. Therefore, it is sometimes experienced that the Lord, out of his special affinity towards a weak devotee, कोई डिवोटी अच्छा है लेकिन बहुत कमजोर है, अपने ये पारिवारिक आसक्ति बहुत तेज है, तो क्या करता है? ब्रेक्स द फैमिली अफेक्शन बाय फोर्स। ऐसा कुछ घटना करता है तो जबरदस्ती उसका ब्रेक कर देता है। ऑफ सर्कमस्टेंसेस अरेंज बाय हिज, ऐसा परिस्थिति कर देता है कि जबरदस्ती टूट जाता है उनका ये जो स्ट्रॉन्ग जो अटैचमेंट है पारिवारिक, टूट जाता है बाय हिज ऑल पावरफुल एनर्जी, माया शक्ति के प्रभाव से। ऐसा घटना कर देगा कि एकदम टूट जाएगा। अंकित प्रभु कुछ दर्शन करा रहे हैं। क्या दर्शन करा रहे हैं प्रभु? राधा रमन जी का प्राकट स्थल। ओ, हरि बोल। तो ये वो स्थान है जहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भजन कर रहा था। उनको उनके पास क्या था? शालिग्राम था, है ना। और फिर उनका इच्छा था कि अगर विग्रह होता तो हम थोड़ा इनको पोशाक पहना सकते थे, इनको श्रृंगार करा सकते थे। और फिर उन्होंने यमुना स्नान करके वापस जब आए तो क्या देखा? राधा रमन जी लाल की जय। हरि बोल। प्रणाम कीजिए, बहुत पवित्र स्थान है। तो शालिग्राम शिला ही है ना प्रभु? तो मालूम नहीं, नहीं अभी वो शालिग्राम शिला तो राधा रमन जी बन गया, अभी वो क्या है हमको मालूम नहीं। वेरी नाइस, थैंक यू। तो रेयर स्थान ये तो हम आगे सुना नहीं था, शायद देखा भी नहीं था। प्रकट्य स्थल ऑफ राधा रमन जी एंड भजन स्थल ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। वेरी नाइस, थैंक यू अंकित प्रभु। यस, अशोक प्रभु कुछ बोल रहे थे, 2-4 भक्त कुछ बोल रहे थे। यस, हाँ प्रभु बोल रहे थे कि एक टॉपिक है जो पहले